यार इसकी बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है। अपना हाथ दिखाया था। सीरत ने खामोश चलते हुए काशान और सहमी रनम को देखकर कहा, इस बात को तो तुम दोनों बहनों को चाहिए अपनी अकल में बिठाओ। ये लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने और पैसे बटोरने के जरिए हैं। दिल तो चाह रहा था दूसरा कत्ल इस औरत का ही कर दूं। काशान के बोलने पर रनम ने बेसाख्ता इसको देखा। अल्लाह ना करे काशान आप ऐसी बदफालें मुंह से नहीं निकालें। कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। रनम ने बेसाख्ता कहा, तुम डर गई हो या कि तुम्हें इस औरत की बात सच लग रही है क्या? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? काशान के कदम रुके। वो रनम के सामने आकर इससे पूछने लगा। सीरत इन दोनों को देखने लगी। मेरा वैसा मतलब तो नहीं था। मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रही काशान। रनम ने काशान को वजाहत देनी चाहिए। हो तुम दोनों रास्ते में क्या बातें लेकर बैठ गए हो? मैंने कहा ना हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हाथ दिखाया था। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को होता है, इसलिए मायने ये बातें बेमायने हैं। हम तीनों में से इन बातों को कोई डिस्कस नहीं करेगा। चलो अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। सीरत ने इन दोनों को सीरियस देखकर बीच में मुदाखलत की तो काशान शॉपिंग बैग्स हाथ में पकड़े आके चलने लगा, जबकि सीरत और रनम बातें करती हुई इनके पीछे आ रही थी। अचानक लड़का सामने आया जो जानबूझकर सीरत से टकराया था। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? सीरत की आवाज़ पर काशान ने मुड़कर देखा। वाकई अंधा हूँ, वरना तुमसे नहीं इससे टकराता। इस लड़के ने खबासत का मुजाहरा करते हुए रनम को देखकर कहा, जिस पर सीरत ने इसे थप्पड़ मारना चाहा, मगर इस लड़के ने सीरत का हाथ पकड़ लिया। काशान इन दोनों से चंद कदम आगे चल रहा था, तभी वह लड़का अकेली लड़कियों को देखकर मजीद बदतमीजी पर उतर आया। काशान जो गुस्से में इस लड़के की तरफ आ रहा था, इस लड़के ने जो ही सीरत के हाथ पकड़ा, काशान ने हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग्स फेंकते हुए इस लड़के को गिरबान पकड़ा और इसके मुंह पर मुक्कों की ताबड़तोड़ बारिश कर दी। इस लड़के को संभलने का मौका दिए बगैर काशान इसे मारता ही चला गया। आप रोकिए काशान को प्लीज़। रनम काशान का गुस्सा देखकर डर गई थी। वो घबरा कर सीरत से कहने लगी, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद में रोकूंगी। इस लड़के को ज़रूरत है पिटने की। सीरत नॉर्मल अंदाज से बोली और इस लड़के की दुर्गत काशान के हाथों से बनते हुए देखने लगी। मगर फिर जब वो लड़का नीचे गिर गया और काशान ने इसे तब भी पीटना नहीं छोड़ा, तो सीरत ने आगे बढ़कर काशान को रोकना चाहा, मगर इससे पहले ही एक आदमी आ गए और बीच बचाव करवाया। सीरत काशान को बाजू से थाम कर गाड़ी तक लाई। तुम्हें क्या चलने की दावत देनी पड़ेगी या गोद में उठाकर लाना पड़ेगा? काशान ने पीछे मुड़कर दड़ी सहमी रहनम को देखते हुए कहा। वो फौरन तेज बंदूक से चलती हुई इन दोनों की तरफ आई। सीरत को इशारे से कार में आगे बैठने के लिए कहा, क्योंकि इस वक्त से काशान के गुस्से से डर महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर काशान अपने रूम में चला गया। सीरत और रनम में से किसी ने वापसी पर होने वाली बदमज़गी या पालमिस्ट की वाली बात का जिक्र नहीं किया था। अलबत्ता यूसरा ने रनम की नाक में बाली देखकर हैरत का इजहार किया, क्योंकि जब से वो नाक छिदवाने का कहती तो रनम इनकार कर देती। तुम्हारी हीरोगिरी आज कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई? काशान अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। तब सीरत इसके रूम में आती हुई बोली। काशान सीरत की आवाज़ पर मुड़ा, एक नज़र इसको देखा और दोबारा अपनी सिगरेट पीने में मशगूल हो गया। दिखाओ अपना हाथ, जज्बाती इंसान। सीरत ने इसका छिला हुआ हाथ पकड़कर इस लड़के को मुसलसल मारने के बायस उसका अपना हाथ भी छिल गया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालात में इससे ज़्यादा लोगों को पीटा है और पुलिस की लाठियां खाई हैं। वो अपना हाथ छुड़ाकर संजीदगी से बोलने लगा। इस लड़के वाली बात को लेकर शायद इसका मूड अब तक ख़राब था। लातादाद पुलिस की लाठियों की खाई है। सीरत ने भारी आवाज़ निकालकर इसकी अकल उतारी। बड़ा ही कोई नेक काम किया है जो यूँ फ़ख्र से बता रहे हो। चलो माना ऐसी सिचुएशन में इंसान का गुस्सा आ जाता है और वह लंगूर भी डिज़र्व करता था। सही ठिकाई लगाई है इसकी तुमने, मगर ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल ही खो दे। सीरत दोबारा इसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में मौजूद ट्यूब इसकी चले हुए हाथ पर लगाते हुए बोली, तो क्या करता हूँ? बदतमीजी कर रहा था। दोबारा हाथ छोड़कर सिगरेट का कश लगाता हुआ बोला, ये कब कह रही हूँ? बस यही तो समझा रही हूँ, इतना गुस्सा करना कोई अच्छी बात नहीं है। मालूम है ना रनम कितना डर गई थी। अच्छी बात है, इसे डर कर ही रहना चाहिए। वैसे भी मुझे मुँह ज़ोरों ज़ुबान चलाने वाली औरतें पसंद नहीं। सिगरेट एशट्रे में मसलते हुए इसने सीरत से अपने ख्यालात का इजहार किया। ओह, तो यूँ कहो ना, तुम्हें डरने वाली और दबने वाली बीवी चाहिए। सीरत को इसकी सोच पर अफसोस हुआ। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सीरत की बात पर काशान ने कंधे उचकाते हुए कहा, यानी अपनी बहन को ट्रेन करने की ज़रूरत है मुझे। सीरत ने काशान को देखते हुए बोला, कोशिश करके देख लो, इसे अपने रंग में डालने का हुनर मैं खूब जानता हूँ। आपके काशान ने अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, काशी पिटोगे तुम मुझसे वाकई किसी दिन। सीरत जानते थे वो सब मजाक में कह रहा है, वरना इसकी बातों में और आंखों में रनम के लिए छलकती हुई चाहत वो साफ देख सकती थी। वैसे काशी, तुमने सही इस लंगूर की चित्रोल की है कसम से। अब तुम अपनी बीवी को छेड़ते हुए भी 100 बार सोचेगा। सीरत अपनी बात कहकर खुद ही जोर से हंसने लगी। काशान भी इसकी बात सुनकर
हंसने लगा। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और रनम पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। इन दोनों को एक साथ हंसता देखकर इसकी नज़र काशान के हाथ पर गई, जिस पर सीरत ऑइंटमेंट लगा चुकी थी, क्योंकि सीरत के हाथ में ट्यूब भी वो दे चुकी थी। अपने हाथों में छुपी थामे ट्यूब वो छुपा गई। ओके, चलती हूँ मैं, सिर्फ काशान को कहती रनम को स्माइल देकर रूम से निकल गई। काशान रनम के चेहरे को उतार चढ़ाव नोट कर चुका था। तभी रनम कुछ भी कहे बगैर रूम से जाने लगी। वहीं रुको, दरवाज़ा बंद करो और वापस रूम में आओ। रनम ने कमरे से जाने के लिए पर तो ली, तो अपने अकब से काशान की आने वाली आवाज़ पर इसे रुकना पड़ा। वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके काशान के पास आई। अब बोलो, क्या कहने आई थी? रनम का बाजू थाम कर इसे सोफे पर बिठाकर खुद कोने में रखी चेयर को रनम के सामने रखकर इस पर बैठता हुआ काशान इससे पूछने लगा, आज आपका हाथ जख्मी हो गया तो ये ऑइंटमेंट देने आई थी, मगर आप ही मुझसे पहले ही आपके जख्म पर मरहम रच चुकी है, इसलिए वापस जा रही थी। रनम नजरें झुकाते हुए इसे अपने आने की वजाहत दे रही थी और काशान इसके नाक में सजे चांदी का तार देख रहा था, जो इसे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी बेहतवारी क्यों है आखिर तुम्हें? इस दिन होटल में माया को देखकर भी तुमने ओवर एक्ट किया था, आज सीरत को देखकर भी तुम शको शुबहात में गिर रही हो, लगता है तुम्हें अब एतबार दिलाना ही पड़ेगा। बोलने के साथ ही काशान ने रनम की नाक में डला तार आहिस्ता से खींचा, जिस पर रनम की हल्की सी चीख के साथ नन्ही से खून की एक बूंद भी निकल आई थी। ये कौन सा तरीका है एतबार दिलाने का? अपनी नाक पर हाथ रखकर वो एकदम खड़ी हुई। इसको देखकर काशान भी उठा, रनम का हाथ नाक से हटाया। ये एतबार दिलाने की कोशिश नहीं, बल्कि तुम्हारे फजूल से शक करने की सज़ा है। एतबार तो मैं तुम्हें दिलाने वाला हूँ। रनम का चेहरा अपने दोनों हाथ में थामे इसके गुलाबी होठों को देखकर बोला, काशान आप क्या करने वाले हैं? रनम ने घबराते हुए अंदाज में ढरकते दिल के साथ पूछा। वही करने लगा हूँ इस वक्त जो तुम सोच रही हो। अब इसकी थोड़ी के नीचे अपनी उंगली टिकाकर इसका चेहरा ऊपर करते हुए खुद से मजीद करीब करके बोला, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। रनम ने एहतजाजन कहा। काशान की सांसों में सिगरेट की स्मेल वो महसूस कर सकती थी। काशान के इतने करीब आने पर वो बुरी तरह घबरा गई। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? वो रनम का चेहरा उलझा किए करीब से उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछने लगा। रनम ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा प्यार करना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? काशान अपना अंगूठा रनम के होठों पर फेरते हुए संजीदगी से पूछने लगा। शादी से पहले आपको ये सब करना अच्छा लगेगा? रनम ने अपनी आंखें बंद करते हुए डरते डरते पूछा। काशान की होठ रनम के होठों के इतने नज़दीक थे कि रनम को बोलते हुए भी डर महसूस हो रहा था। रनम की बात सुनकर काशान चंद मिनट तक गौर से इसको देख रहा और फिर अपने रूम में इसको छोड़कर बाहर चला गया। रनम ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने आप को काशान के रूम में तन्हा पाया। अपनी सांसों को बहाल करती रनम उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर बाहर जाने लगी तो अपने सामने ही यूसरा को खड़ा पाया, जो शायद किसी काम से काशान के रूम में आ रही थी। तुम काशान के रूम में क्या कर रही हो? रनम को काशान के रूम से निकल देख कर यूसरा ने चौंक कर से कहा। ठीक है, बेडरूम में जाओ, बहरोज पूछ रहे हैं तुम्हें, यूसरा ने रनम को देखते हुए कहा। वो सर हिलाकर रूम से चली गई। नोट तो यूसरा चंद दिन से पहले कर चुकी थी। रनम का रोज़ का खाना बनाना और काशान का सिर्फ इसके हाथ का बना हुआ खाना खाना, अक्सर काशान का रनम को देखना और रनम का नजरें झुका लेना, ये सब कुछ यूसरा की नज़रों से छुपा हुआ नहीं था। यूसरा कुछ सोचती हुई अपने रूम में चली आई। इफ्तिखार छोड़ो मुझे। फ़ायदा इफ्तिखार के हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इफ्तिखार अपनी पूरी कुव्वत फ़ायज़ा का गला दबाते हुए बोला, अब वो अम्मी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। 13 साल का शान अपने सैलनज़दा घर के कमरे में मौजूद बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता तो कभी खिड़की की जाली पकड़कर इफ्तिखार को धमकी देता, क्योंकि इफ्तिखार सहन में खड़ा फ़ायज़ा का गला दबा रहा था और फ़ायज़ा तकलीफ से तड़प रही थी। वो मत मारो इसे। 13 साल का शान रोते हुए दोबारा अपने बेरहम बाप को मना करने लगा। काशान, नहीं प्लीज़ छोड़े मेरा गला। फ़ायज़ा की शक्ल अचानक रनम की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। रोती हुई काशान से लजा कर रही थी। बोलो, अब ये बेहुदा कपड़े पहन कर बाहर निकलोगी? इफ्तिखार के बजाय 27 साल काशान रनम का गला अपने सख्त हाथों से दबोचते हुए इससे पूछ रहा था। इन दोनों को देखकर 13 साल काशान झटके से खिड़की की जाली को छोड़कर 2 कदम पीछे हुआ। वही मंजर एकदम बदल गया। अब 13 साल काशान के सामने जेल में एक आदमी अपने घुटनों में सर दिए रो रहा था। 13 साल काशान को उससे हमदर्दी महसूस हुई। वो गिलास में पानी लेता हुआ इसके पास आया। तुम क्यों रो रहे हो? किस जुर्म में अंदर आए हो? काशान ने पानी का गिलास उस आदमी के सामने बढ़ाते हुए पूछा। मैंने अपनी बीवी को मार डाला है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रोते हुए इस आदमी ने बोलने के साथ अपना सर उठाया। 13 साल काशान के हाथ से एकदम पानी का गिलास छूटा और एक झटके से पीछे हुआ। मार डाला मैंने अपनी रनम को। 27 साल काशान रोते हुए 13 साल काशान को बोलने लगा। काशान रनम का नाम पुकार कर चीख कर उठ बैठा और हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया तो पूरे
कमरे में रोशनी हो गई। एसी की ठंडक में भी पसीना पसीने हो चुका था, लंबे लंबे सांस लेने लगा। इसे लगा ऑक्सीजन हवा में ख़त्म हो गई है। बेड से नीचे उतरकर काशान ने अपने बेडरूम की खिड़की खोली। ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया। काशान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने रनम का चेहरा आया। रनम की दोनों सब्ज आंखें पूरी खुली हुई थी, इसके बाल बिखरे हुए थे, जबकि होंठ के बाएं जानिब से खून निकल रहा था। काशान ने फौरन आंखें खोली। इसकी हार्ट बीट एक मरतबा फिर तेज रफ्तार से चलने लगी, जैसे वो कभी रनम को देख नहीं पाएगा। काशान के होंठ हिले और अपने बेडरूम से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ रनम के बेडरूम में पहुंचा। वो इसे देखना चाहता था। दरवाजे का हैंडल घुमाने पर दरवाज़ा खुल गया। रनम अपने बेड पर लेटी हुई थी, गहरी नींद में सो रही थी। नाइट बल्ब की रोशनी में वो इसका चेहरा आसानी से देख सकता था। काशान ने महसूस करने के लिए अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए अपनी उंगली के फूलों से रनम का माथा छुआ। किसी एहसास के तहत रनम की आँख खुली और अपने ऊपर झुके वजूद को देखकर भी साख्ता चीखने वाली थी। रनम ने काशान ने इसके होठों पर हाथ रख दिया। काशान, आप इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हैं? रनम ने घड़ी में नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। इसके उठने पर काशान का पीछे सरका। तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, इसलिए आ गया। काशान बगौर उसका चेहरा देख कर बोला। वो चाहकर भी अपना बयाना ख्वाब उससे शेयर नहीं कर सकता था। आप ठीक है ना? क्या हुआ? रनम को अपने आप में नहीं लगा। इसकी पेशानी पर बूंदें नुमायाँ थी, जिन्हें वो रनम अपनी उंगली से छूना चाहा। कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। काशान अपनी पेशानी से इसका हाथ पकड़कर अपने लिए काम रखा हुआ बोला। वो रनम को देखता हुआ बोला। रनम चुप रही, जैसे उसके बोलने की मुंतजिर हो। तभी काशान ने अपनी पेशानी रनम को पेशानी से टकराई और अपनी आंखें बंद करता हुआ बोला। सोफी के अलावा तुम ही मेरी ज़िंदगी में वो हस्ती है जिसे मैंने चाहा है। मैं बहुत प्यार करता हूँ रनम तुमसे। तुम्हें खुद से दूर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। काशान आंखें बंद किए रनम की पेशानी से अपनी पेशानी जोड़ता हुआ बोलता रहा। रनम ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। काशान ने अपनी आंखें खोली। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्या हुआ है मुझे बताया? रनम ने फिक्रमंदी से काशान से पूछा। काशान ने इसे दोनों कंधों से थाम कर बेड पर लिटाया और बेड पर चादर इस पर उड़ाई। सो जाओ, गुड नाइट। काशान इसके बालों में हाथ फेरता हुआ इस कमरे से निकल गया तो रनम काशान का रवैये के बारे में सोचने लगी, जो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अपने बेडरूम में आकर काशान बेड पर लेटता हुआ छत पर घूमने लगा और आधे से पौने घंटे बाद दोबारा नींद की वादियों में उतर गया।